हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रोजगार न्यूज जी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम राजस्थान की किसी भी भर्ती एजेंसी, चाहे वो आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना साथियों। चलिए बढ़ते हैं साथियों आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन 1, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? ए ऑप्शन दयाराम साहनी, बी ऑप्शन ओरेल स्टाइन, सी ऑप्शन चार्ल्स मेसन और डी ऑप्शन अमलानंद घोष। तो क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता की क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? क्वेश्चन में पूछ रहा है सर्वप्रथम जानकारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, चार्ल्स मेसन ने। कब दी थी ये जानकारी? 1826 ईस्वी को। कब? 1826 ईस्वी को चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन ए कनिंघम, बी ऑप्शन जॉन मार्शल, सी ऑप्शन चार्ल्स मेसन और डी ऑप्शन अमलानंद घोष। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए कनिंघम। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कनिंघम महोदय जी को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और ये जनक किसने कहा था? एसीएल कालाइन ने। एसीएल कालाइन ने इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा था। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता, बी ऑप्शन ताम्र युगीन सभ्यता, सी ऑप्शन कांस्य युगीन सभ्यता और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अतः राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता का लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता मानी जाती है। अतः हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? ए ऑप्शन जॉन मार्शल, बी ऑप्शन ए घोष, सी ऑप्शन दयाराम साहनी और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम नामकरण। क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम नामकरण किया था जॉन मार्शल। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित किया था। अतः हमारा राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार है। ए ऑप्शन मांडा से देमाबाद, बी ऑप्शन देमाबाद से मांडा, सी ऑप्शन आलमगीरपुर से सूत का गेंडोर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उत्तर से दक्षिण तक, ये हो गया। तो साथियों ये तो हो गया पूर्व, ईस्ट हो गया, ये उत्तर हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण। तो ये उत्तर हो गया, यहाँ पर मांडा जम्मू कश्मीर का स्थान आ गया। कौन सा स्थान? मांडा जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर आ गया देमाबाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्या ऑप्शन? ए
ए नंबर ऑप्शन मांडा, जो कि उत्तरी छोर का बिंदु है और जम्मू कश्मीर में है। और साउथ का सबसे बिंदु कौन सा आएगा? देमाबाद, महाराष्ट्र। अतः हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ए ऑप्शन 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन 10,99,600 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन 12,88,600 वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन है 11,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अतः हम इसे कह सकते हैं कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन गुजरात। तो साथियों पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद, ना कि स्वतंत्रता के पहले का नहीं पूछा है या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं पूछा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। स्वतंत्रता के बाद गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। अतः हमारा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ए ऑप्शन कालीबंगा, बी ऑप्शन पीलीबंगा, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन देमाबाद। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन। और ये देमाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अतः सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मोहनजोदड़ो स्थित है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो साथियों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान जिले में, पाकिस्तान देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पे? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है पाकिस्तान का? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत का जिला कौन सा है? लरकाना जिला। लरकाना जिला। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन गंगा नदी, बी ऑप्शन भोगवा नदी, सी ऑप्शन सरस्वती नदी और डी ऑप्शन सतलज नदी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा लोथल सभ्यता, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोथल सभ्यता भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लोथल सभ्यता स्थित है। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो साथियों इसमें एक ऑप्शन गलत दे रखा है लोथल सभ्यता। इसमें अपन जम्मू कश्मीर की जगह गुजरात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुजरात। अब बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? लोथल सभ्यता का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। लोथल सभ्यता गुजरात में स्थित है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। अतः हमारा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ए ऑप्शन पाकिस्तान के पंजाब में, पंजाब प्रांत में, बी ऑप्शन गुजरात में, सी ऑप्शन महाराष्ट्र में और डी ऑप्शन पंजाब भारत में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता
साफ साफ पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अतः हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता से अवशेष मिले हैं। ए ऑप्शन गेहूं और जौ, बी ऑप्शन पीतल की इक्का गाड़ी, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा साथियों हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से गेहूं और जौ तथा पीतल की इक्का गाड़ी दोनों के अवशेष मिले जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से सत्य कथन बताइए। सिंधु घाटी सभ्य ए ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्यमान थी। बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्यमान नहीं थी। सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों गलत है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सत्य कथन पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के जब भारत में आगमन हुआ था तो उससे पूर्व विद्यमान थी, और इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्यमान नहीं थी। ये देखिए साथियों, नहीं थी। अतः हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व विद्यमान थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष है। ए ऑप्शन विशाल अन्नागार, बी ऑप्शन कांसे की नारी की मूर्ति, सी ऑप्शन बौद्ध स्तूप, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर साथियों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। काशी की नर्तन नारी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, और बौद्ध स्तूप भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अतः उपयुक्त तीनों सही हो जाएंगे। इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या मिला है साथियों? मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, काशी की नृत्य नारी की मूर्ति, बौद्ध स्तूप, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा का शब्द है। अतः क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा से बना है? ए ऑप्शन पंजाबी, बी ऑप्शन उर्दू, सी ऑप्शन सिंधी, डी ऑप्शन राजस्थानी। क्या पूछा जा रहा है? मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा से, किस भाषा से बना है, किस भाषा से बना है? तो क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन सिंध का मरुस्थल, बी ऑप्शन माउंट ऑफ हेड, सी ऑप्शन सिंध का नखलिस्तान, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंध का मरुस्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, माउंट ऑफ हेड भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, तथा सिंध का नखलिस्तान। ये तीनों नाम मोहनजोदड़ो के हैं। अतः हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पशुपति शिव की मोहर मिली है। ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन कालीबंगा से, सी ऑप्शन हड़प्पा से, डी ऑप्शन राखीगढ़ी से है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पुजारी या योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन हड़प्पा, डी ऑप्शन राखीगढ़ी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? पुजारी या योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो से। अतः ए नंबर ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा।
जिसे कि पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, पशुपतिनाथ शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो योगी की मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में लीन है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन चनूतड़ो से, सी ऑप्शन हड़प्पा, डी ऑप्शन राखीगढ़ी। क्या होगा साथियों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 20, बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? अतः क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर होएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 20, बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चनूतड़ो से। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैलगाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चनूतड़ो से। चनूतड़ो को साथियों औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी से। यहाँ से मणके बनाने के कारखाने, हाथी के खिलौने तथा गुड़िया बनाने के कारखाना मिला है। क्या क्या मिला है चनूतड़ो से? मणके बनाने के कारखाने, हाथी के खिलौने बनाने के कारखाने और गुड़िया बनाने का कारखाना मोहनजोदड़ो से, यहाँ से चनूतड़ो से मिले हैं। और चनूतड़ो औद्योगिक नगर के नाम से भी प्रसिद्ध था। औद्योगिक नगर में चनूतड़ो है, लोथल है आदि प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं चनूतड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनूतड़ो से। साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बैलगाड़ी या इसका हमने देख लिया है बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? ए ऑप्शन दयाराम साहनी, बी ऑप्शन चनूतड़ो, सी ऑप्शन एस.डी. शर्मा और डी ऑप्शन दशरथ शर्मा। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी कालीबंगा किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अतः क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है। ये आरपीएससी का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से। साथियों याद रखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड मिले हैं। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 11। अतः क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। ए ऑप्शन काले रंग की चूड़ियाँ, बी ऑप्शन काली जमीन, सी ऑप्शन काला रंग का आटा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अतः क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? घग्गर नदी के घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी का उपनाम पूछे तो घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दोस्वती नदी या प्राचीन सरस्वती नदी। अतः क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, कालीबंगा सभ्यता काले रंग की चूड़ियाँ, घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दीनहीन की बस्ती के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? ए ऑप्शन धोलावीरा, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दीनहीन की बस्ती अर्थात गरीब सभ्यता के नाम से जाना जाता है कालीबंगा सभ्यता को, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन स्टेडियम सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं।
और मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के लरकाना सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और धोलावीरा गुजरात में स्थित है। यहाँ से प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और दीनहीन की बस्ती के नाम से जाना जाता है कालीबंगा सभ्यता को, जो कि कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोग थे, किसने बताया है? ए ऑप्शन KUR केनेडी, बी ऑप्शन दयाराम साहनी, सी ऑप्शन दशरथ शर्मा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोग, किसको बताया? संक्रामक रोग किसने बताया था? ए ऑप्शन KUR केनेडी साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोग बताया था, और संक्रामक रोगों में मलेरिया मुख्य रोग बताया था। अतः ए नंबर ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस स्थान से खेल के स्टेडियम मिला है? ए ऑप्शन धोलावीरा, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन लोथल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता से एकमात्र स्थल जो कि है धोलावीरा, कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से खेल के स्टेडियम मिले हैं, सूचना पट मिला है, कहाँ पे स्थित है? ए नंबर ऑप्शन धोलावीरा से खेल के स्टेडियम मिला है, प्राचीन सूचना पट मिला है। और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और लोथल ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अतः क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन परवरा नदी, बी ऑप्शन सतलज नदी, सी ऑप्शन घग्गर नदी और डी ऑप्शन बनास नदी। साथियों देमाबाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु, कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु, साउथ पोल का बिंदु है, यहाँ पे स्थित है देमाबाद। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे स्थित है? परवरा नदी के किनारे। अगर परवरा नदी ऑप्शन में ना आके गोदावरी नदी आ जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और परवरा नदी तथा गोदावरी नदी दोनों ऑप्शन में हो तो फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा परवरा नदी, क्योंकि परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है साथियों। अतः क्वेश्चन नंबर 28 देमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? परवरा नदी के किनारे। और परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रोपड़ स्थित स्थल किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 29 रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है, भारत के पंजाब में रोपड़ स्थित है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, क्या पूछ रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन 1861, बी ऑप्शन 1961, सी ऑप्शन 1934 और डी ऑप्शन 1834। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना साथियों ए नंबर ऑप्शन 1861 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अतः हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज राजस्थान अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रोजगार न्यूज जीके चैनल पे साथियों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। साथियों ऐसे ही लगातार सिंधु घाटी सभ्यता तथा भारत के विभिन्न
जैसे ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, कला शो के लिए आप चैनल पे बने रहिए। तथा चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना साथियों। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।